पहले हम लोग ये जानेंगे कि हम न्यूमेरिकल मेथड से इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। देखिए, कोई भी फंक्शन है हमारे पास, लेट अस सपोज कि मुझे इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। I have fx and I have to integrate this function between the limit a to b dx. मुझे इस फंक्शन को a से b लिमिट पर इंटीग्रेट करना है। तो मेरे पास जो कॉन्सेप्ट होता है, न्यूमेरिकल मेथड बोलता है कि मैं इस fx के n पार्ट्स कर लूंगा। I will break this function into n equal parts. और जैसे ही मैं इसके n इक्वल पार्ट्स करूंगा, उन पार्ट्स के अकॉर्डिंग मैं न्यूमेरिकल मेथड अप्लाई करके इसको इंटीग्रेट करूंगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल मेथड से इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहला स्टेप, यू हैव टू ब्रेक दिस फंक्शन इनटू n इक्वल पार्ट्स। सबसे पहला काम होता है, इस fx को n बराबर भागों में आप ब्रेक करेंगे। अब ये जो n की वैल्यू होती है, ये n की वैल्यू निकालते कैसे हैं? n की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है n इज इक्वल्स टू b माइनस a अपॉन h, या दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हो कि h इज इक्वल्स टू b माइनस a अपॉन n। b आपकी अपर लिमिट है, a हमारे पास लोअर लिमिट है। h जो होता है, अभी तक आपने इंटीग्रेशन उसमें मैथमेटिक्स थर्ड में h के बारे में जाना है, स्टैट पढ़ा हो चाहे कोई भी मेथड पढ़ा हो, न्यूमेरिकल ही पढ़ा हो, h आपका x की दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज के बीच का डिफरेंस होता है, और n होता है आपका नंबर ऑफ पार्ट्स। ठीक है, तो हम क्योंकि n इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस फंक्शन को, n इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये h जो होगा ये फाइनाइट होगा। x1 और x2 के बीच में उतना ही अंतर होगा जितना x2 और x3 के बीच में है। तो पहला स्टेप, वी विल ब्रेक आवर फंक्शन इनटू n इक्वल पार्ट्स, और n की वैल्यू आप इस बिहाफ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आपका फंक्शन n इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हो जाए, अब आपके पास तीन मेथड हैं अपने फंक्शन को न्यूमेरिकल मेथड से इंटीग्रेट करने के लिए। नंबर फर्स्ट मेथड होता है ट्रेपेजोइडल रूल। ट्रेपेजोइडल रूल। सेकंड मेथड हम लोगों के पास है सिम्पसन्स 1/3 रूल। हालांकि एग्जाम में देखिए बाय मेथड वो पूछता है, लेकिन वो कंफ्यूज करने के लिए आपको हो सकता है मेथड का नाम ना भी दे, सीधा बोल दे न्यूमेरिकल मेथड से इसको इंटीग्रेट कीजिए। और तीसरा मेथड है हमारे पास जो आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है, सिम्पसन्स 3/8 रूल। हमें ये तीन मेथड पढ़ने हैं, ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल, सिम्पसन्स 3/8 रूल। अब इन तीनों मेथड की एक जो है लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन बोलती है कि हर जगह ये तीनों मेथड अप्लाई नहीं हो सकते। ध्यान से सुनिएगा, ये तीनों मेथड हर जगह अप्लाई नहीं हो सकते कि मैंने n इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया और मेरा जो मन कर रहा है मैं वो वाला मेथड अप्लाई करके उसको इंटीग्रेट कर रहा हूं। नो, इनकी एक रेस्ट्रिक्शन है। अगर आपके पास आपने n इक्वल पार्ट्स किए हैं और वो जो n है वो 2 से डिविजिबल हो जाए, तो आप सिम्पसन्स 1/3 रूल अप्लाई करते हैं। यानी आपने उसको ब्रेक किया 10 इक्वल पार्ट्स में, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई सिम्पसन्स 1/3 रूल। आपने 12 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया, आप 1/3 रूल लगा सकते हैं। आपने 8 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया, यू विल अप्लाई 1/3 रूल, आप 1/3 रूल अप्लाई करेंगे। आपने 6 पार्ट्स में किया, आपने 14 पार्ट्स में किया, आपने 16 पार्ट्स में किया, मीन if the number of parts is divisible by 2, you will apply Simpson's 1/3 rule. Next method बोलता है 3/8 के लिए बताऊं, n is divisible by 3। अगर ये n 3 से डिविजिबल हो गया तो आप 3/8 अप्लाई करते हैं। मींस अब आपको बोला कि 6 और 12 हम उस केस में लेते हैं, जैसे इस बार एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन दिया गया था, वो क्वेश्चन दिया गया था कि आपको इस फंक्शन को न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से सॉल्व करना है और दोनों मेथड अप्लाई करने हैं। तो जब ये दोनों मेथड अप्लाई होंगे तो अब आपके सामने रेस्ट्रिक्शन हो गई कि आपको 6 या 12 ही लेना पड़ेगा। ट्रेपेजोइडल रूल की बात करते तो ट्रेपेजोइडल रूल n इज डिविजिबल बाय 1। और अब बच्चा मेरे से कहेगा कि 1 से तो हर कोई डिविजिबल हो जाता है।
तो मेरा जवाब होगा, तो हम इस ट्रेपेजोइडल मेथड को कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 1 से हर वैल्यू डिविजिबल होगी. इट मींस दैट ट्रेपेजोइडल रूल कैन बी अप्लाई इन एनी कंडीशन. सिम्पसन्स के लिए रेस्ट्रिक्शन, इसके 1/3 के लिए रेस्ट्रिक्शन है नंबर ऑफ पार्ट्स 2 से ही डिविजिबल होने चाहिए, और 3/8 के लिए रेस्ट्रिक्शन है नंबर ऑफ पार्ट्स 3 से ही डिविजिबल होने चाहिए. बेसिकली वो दोनों में से एक कंडीशन आपके सामने रखेगा, या तो वो n आपको देगा या वो आपको मेथड देगा. यानी n की वैल्यू आपके पास गिवन होगी या आपके पास मेथड गिवन होगा कि 1/3 अप्लाई करना है, सिम्पसन्स 3/8 अप्लाई करना है. आप उस कंडीशन में n की वैल्यू प्लेस कराएंगे. जब आपको अपनी तरफ से n की वैल्यू लेनी होगी तो ध्यान दीजिएगा कि n जो है किसी भी कंडीशन में आप 4 या 4 से बड़ा ही लेंगे. ठीक है, n की वैल्यू हमेशा आप 4 या 4 से बड़ी कंसीडर करेंगे अगर ये आपको माननी है खुद. तो उसने दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है. इफ यू आर एज्यूमिंग n yourself, you will assume n may be equals to 4 or it should be greater than 4. 4 से छोटा तो आप लेंगे ही नहीं. इन मेथड्स की एक खास बात है, आप जितने ज्यादा पार्ट्स करेंगे यू विल गेट एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट आंसर. जितने ज्यादा पार्ट्स होंगे उतना ही एक्यूरेट आंसर आपको मिलेगा. तो ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था. इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि आपके पास कोई भी फंक्शन होगा जिसको आपने इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेट करने के लिए आपके पास 3 मेथड हैं, और ये तीनों की जो लिमिटेशन है वो ये है. 1 से डिविजिबल अगर होता है तो ट्रेपेजोइडल रूल, 2 से डिविजिबल होता है तो 1/3, और 3 से डिविजिबल होता है तो 3/8. अब हम इसके फॉर्मूले पर चलते हैं, ट्रेपेजोइडल का, 1/3 का और 3/8 का. फॉर्मूले अप्लाई करने से पहले मैं आपको क्लियर करूं कि आप अपने फंक्शन को किस तरीके से ब्रेक करते हैं, किस तरीके से टेबल बनाते हैं. तो कंसीडर करते हैं कि हमारे पास कोई भी फंक्शन था, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिमिट a से b fx dx. अब मैं क्या करूंगा कि यहां पर मुझे n की वैल्यू नहीं दी गई है, मैं n की वैल्यू अपनी तरफ से कंसीडर कर लूंगा. जैसे मैंने n की वैल्यू अपनी तरफ से कंसीडर की, मेरी जो टेबल बनेगी वो कुछ ऐसे बन जाएगी, x और fx. x की वैल्यू मैं a से स्टार्ट करूंगा, और जब मैं इस fx में x की जगह a रखूंगा तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी fa. x की वैल्यू जो होगी, नेक्स्ट वैल्यू होगी वो a प्लस h होगी. तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी एफ ए प्लस एच. एफ की जो एक्स की नेक्स्ट वैल्यू होगी वो होगी ए प्लस 2h. फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी एफ ए प्लस 2h. और इस तरीके से मैं इसको चलता रहूंगा जब तक मैं b पर नहीं पहुंच जाता. ये देखिए आपका जो लिमिट है वो a से b है, तो आप a से स्टार्ट हुए, h जोड़ते गए, यानी एक फाइनाइट टर्म जोड़ते गए और आप b पर पहुंच गए. जैसे ही आप b पे पहुंचेंगे आपके फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी एफ बी. ये आपकी टेबल बन गई. आप y इज इक्वल्स टू एफ एक्स बोलते हैं तो ये आपका y नोट कहलाएगा, ये y1 कहलाएगा, ये y2 कहलाएगा, और इस तरीके से जो लास्ट वैल्यू होगी ये yn कहलाएगी. h की वैल्यू निकालने के लिए आपको फिर मैं दोबारा बता दूं, h का फॉर्मूला सिंपल है, b माइनस ए अपॉन n. ये n आपको अगर दिया है तो ये, और जो भी मेथड दिया है उस मेथड की लिमिटेशन को फुलफिल करना चाहिए. क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है. तो 1/3 से इसको हमने और ट्रेपेजोइडल से अप्लाई करना जो है इवेल्युएट करना है. तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा ट्रेपेजोइडल रूल. ट्रेपेजोइडल रूल से अगर आपको किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिमिट a से b fx dx है, जहां पे आप h की वैल्यू निकालेंगे b माइनस ए अपॉन n से. तो ट्रेपेजोइडल रूल बोलता है कि i की जो वैल्यू होगी, i इज इक्वल्स टू होगा h अपॉन 2 y नोट प्लस yn. फॉर्मूला याद करना है हर बच्चे को, विदाउट फॉर्मूला यहां कुछ नहीं होगा. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. y1 y2 y3 प्लस डॉट 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 प्लस yn माइनस 1.
अभी मैं फिलहाल ट्रेपेजोइडल की बात करूंगा, मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा आप लोगों को बाकी फॉर्मूले डिस्कस करके। आपके पास ये फॉर्मूला होता है ट्रेपेजोइडल से अप्लाई करने के लिए, I इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस वन। देखिए इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू स्टार्ट में आ गई, इस टू के अंदर बची हुई सब वैल्यू आ गई पहली और आखिरी वैल्यू को छोड़ के। तो मुझे जो क्वेश्चन दिया गया था वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, इस फंक्शन को मुझे न्यूमेरिकली इंटीग्रेट करना है। अब मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूंगा, a से b एफ एक्स डी एक्स इसके साथ। तो आपको a की वैल्यू कितना मिल रहा है, यहां से a की वैल्यू 0 मिला, b इक्वल टू 1 मिला, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई, 1/x²। 1/1 प्लस एक्स x²। यस हमने कंपेयर किया, मुझे ये मिल गई वैल्यूज। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, h की वैल्यू निकालूंगा, लेकिन आपने पता होना चाहिए दोनों ही आपको नहीं पता। ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं है, आपके पास फॉर्मूला है h इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन एन। b की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है 0। अब ये जो n है ना, इसको आप अपनी तरफ से एज्यूम कर लीजिए। अपनी तरफ से एज्यूम करने के लिए सबसे पहली कंडीशन मैंने बताई थी कि ये 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये बताई थी कि जिस भी मेथड से आप इसको अप्लाई कर रहे हैं उसके n से ये उस मेथड से डिविजिबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप ट्रेपेजोइडल से अप्लाई कर रहे हैं तो ट्रेपेजोइडल के लिए आप इसको 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, कुछ भी प्लेस करा सकते हैं। लेकिन अगर आप सिम्पसन्स से अप्लाई करते 1/3 से, तो आपकी रेस्ट्रिक्शन थी कि आपको ये या तो 4 रखना था, या 6 रखना था, या 8 रखना था, या 10 रखना था। उस कंडीशन में आप 7, 5 नहीं रख सकते थे। और अगर आप 3, 8 से सॉल्व करते तो आपको या तो 6 रखना था, या 9 रखना था, या 12 रखना था, या 15 रखना था। तो अभी मैं ट्रेपेजोइडल अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो इस क्वेश्चन ने आपको सिम्पसन्स 1/3 से भी सॉल्व करने के लिए कहा है। तो अभी भले ही मैं ट्रेपेजोइडल अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन मैं एक क्वेश्चन के लिए कोशिश करता हूं एक ही बार टेबल बनाऊं, बार बार ना बनाऊं। तो ऐसा नंबर मैं यहां पे सोचूंगा जो 1 और 2 दोनों से डिविजिबल हो और 4 या 4 से बड़ा हो। तो कौन सा नंबर है वो, 1/4। अब जैसे ही आपको h मिल जाएगा आप टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आप रखेंगे x और दूसरी वैल्यू आप रखेंगे y, जो आपकी fx के बराबर होती है। x की वैल्यू आपकी 0 से स्टार्ट हुई और 1 तक चलेगी। तो अब मैं अपने फंक्शन को ब्रेक करूंगा। सबसे पहले मैंने x की जगह 0 रखा। 0 इनिशियल क्यों रखा, क्योंकि x की वैल्यू 0 से 1 था, तो मैं 0 से स्टार्ट करके 1 तक जाऊंगा। तो 0, जैसे ही x 0 था, fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इफ x इज इक्वल टू 0 देन व्हाट विल बी fx, 1 सर। 1 होगा। यहाँ पे मैं x की जगह 0 प्लेस करा दूंगा, आई विल गेट 1/1, जो कि आप कहेंगे 1 है। अब जो x की दूसरी वैल्यू होती है, इसमें आप h ऐड कर देते हैं। तो 0 प्लस h की वैल्यू 1/4 है, तो 0 प्लस 1/4, 0 में 1/4 जोड़ोगे तो 1/4 ही आएगा। तो 1/4, अगर x की वैल्यू 1/4 है तो fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चलिए तो मैंने पॉइंट पर वैल्यू रख लिया है सीधा, ठीक है, 0.9411। अब x की जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 1/2। 1/2। तो ये हुआ 1/2, क्योंकि 1/4 में मैंने फिर से 1/4 जोड़ दिया। अब जब x की वैल्यू 1/4 है तो fx कितना हो जाएगा, 1/2 है तो fx इज इक्वल टू, अगर x 1/2 है तो fx 4/5। 4/5, और 4/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.8। 0.8। ठीक है, अब x की नेक्स्ट वैल्यू कितना होगा, 1/2 प्लस 1/4, 16/25। 16/25, और 16/25 की वैल्यू पॉइंट में कितनी आ जाएगी, 0.64। 0.64। तो यहां पे हम रख देंगे उसको 0.64। अब x की नेक्स्ट वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अगर x की वैल्यू 1 है तो fx कितना हो जाएगा, 1/2। यानी 0.5। यस सर। ये आपकी टेबल बन गई। ये टेबल आपको बनानी है। बेसिकली ये टेबल हमें खुद ही बनाने को बोला जाता है, बहुत रेयर केस है कि हमें ये टेबल गिवन हो। तो अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, एक पेंसिल लेंगे
या डिफरेंट कलर का कोई पेन लेंगे और ये वैल्यू लिख देंगे y0, y1, y2, y3 और y4। ये आपकी टेबल बन गई है। इसको टेबल की तरह बना लीजिएगा, डिब्बे में बंद करके कॉलम रोज जैसे इंसर्ट कराते हैं। अब जैसे ही आपने इसमें ट्रेपेजोइडल रूल लगाया, y4 तक है यानी n की वैल्यू 4 है, तो अब अपने फॉर्मूले में आप वैल्यू प्लेस करा देंगे I इज इक्वल टू h/2 और इनिशियल और फाइनल तो y0 प्लस y4 और प्लस सारी वैल्यू आएंगी y1, y2 और y3। कोई भी वैल्यू बचनी नहीं चाहिए। देखिए y0, y4 इनिशियल आ गया और 1, 2, 3 बचा था वो 2 के साथ अंदर आ गया। अब ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में प्लेस करा दीजिए। I इज इक्वल टू h की वैल्यू 1/, इन सबको ऐड कर दीजिए और I की वैल्यू मुझे बता दीजिए कितनी आती है। ये हमारा आंसर आया। सिम्पसन्स 1/3 रूल। सिम्पसन्स 1/3 रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। सिम्पसन्स 1/3 रूल बोलता है अगर आपके पास I है और I की जो कंडीशन है वो आपको A से B लिमिट पर इंटीग्रेट करना है, fx dx ये फंक्शन है, इसको A से B पर आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको सबसे पहले h की वैल्यू चाहिए। h वही होगा b माइनस a अपॉन n ही होगा, n आपका नंबर ऑफ पार्ट्स कहलाएगा। तो ये मेथड बोलता है I इज इक्वल्स टू h अपॉन 3। ट्रेपेजोइडल में h/2 था, यहाँ पे h/3। पहली कंडीशन सेम है y0 प्लस yn प्लस ट्वाइस y2, y4, y6 प्लस डॉट 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 प्लस yn माइनस 2 और प्लस 4 y1, y3, y5 डॉट 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 yn माइनस 1 और ये आपका सिंपल ब्रैकेट बंद और ये कंप्लीट आपका कर्ली ब्रैकेट बंद। ये हमारा कहलाता है सिम्पसन्स 1/3 रूल। ये फॉर्मूला है हमारा 1/3 का और इस तरीके से हम अपने फंक्शन को किसी को भी इस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं। इसका अगर आपको शॉर्टकट तरीका याद रखना है तो मैं आपको क्लियर कर दूं, इस 2 के अंदर सारी इवन वैल्यूज आ रही हैं। देखिए y2, y4, y6 ये सारे इवन नंबर्स हैं और जो 4 है इसके अंदर सब ओड वैल्यूज हैं। देखिए y1, y3, y5 ये पोजीशन ओड पोजीशन है और y0 जो है ये आपका फर्स्ट पोजीशन है और yn जो है आपका लास्ट पोजीशन है। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन गया, h/3 फर्स्ट प्लस लास्ट 2 इवन प्लस 4 ओड और ये कहलाता है हमारा सिम्पसन्स 1/3 रूल। इसकी कंडीशन n शुड बी डिविजिबल बाय 2। तो अगर इसी क्वेश्चन को 1/3 से सॉल्व करते हैं, इसी क्वेश्चन को 1/3 से सॉल्व करते हैं तो देखिए टेबल n बराबर 4 के लिए बनी है यानी ये इसके लिए अप्लाई हो सकती है टेबल। तो 4 के लिए बनी है तो जरा अप्लाई करके देख लीजिए क्या डिफरेंस होता है। आपने टेबल बना रखी है तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा I इज इक्वल टू h/3 y0 प्लस y4 फर्स्ट और लास्ट होता है क्योंकि, और इस 2 के अंदर सारी इवन वैल्यूज आती हैं तो y1 तो ओड है नहीं आएगा, y2, y3 ओड है नहीं आएगा, y4 यहां आ चुका है इसलिए नहीं आएगा और इस 4 के अंदर सारी ओड वैल्यूज तो y0 हो गया, y1 ओड है, y2 इवन है नहीं आएगा, y3 ओड है यहां आएगा, y4 आ चुका है। तो ये कंप्लीट। अब ये वैल्यूज प्लेस करा दीजिए। h की वैल्यू आपकी 1/4 थी तो 4 3 is 12, 1 प्लस 0.5 फर्स्ट एंड लास्ट प्लस 2 y2 इज इक्वलेंट टू 0.8, 0.8 ही था ना, y2 0.8 है और y1 9411 और 0.64 और प्लस 4 टाइम्स ऑफ 0.9411 एंड प्लस 0.64। अब जरा इसको सॉल्व करके बताइए मुझे कि i कितना आता है, 0.7853, जबकि आपने ट्रेपेजोइडल से निकाला था तो 0.782 समथिंग आया था।
तो तीनों ही मेथड से कभी ऐसा नहीं होता कि आंसर एक्यूरेट सेम आए, वेरिएशन जरूर आता है।